हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 154 सीआरपीसी की यानी कि एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हमें बहुत गौर से याद करने होंगे, जैसे 157 145 सी एविडेंस एक्ट, ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने ही होंगे इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फिर इसका 7th पॉइंट, और इसमें एक और सेक्शन 8 आती है एविडेंस एक्ट की, वो इसमें गायब है, वो नहीं लिख रखे इन्होंने। ठीक है, तो जब एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू हमें बतानी होती है मेंस में, तब लिखेंगे हम इट इज़ नोट सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये एक सबस्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है एफआईआर। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड टू कोरोबरेट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस अंडर सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू कॉन्ट्राडिक्ट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस, जिसने भी इंफॉर्मेशन दी थी ना, उस आदमी के कंट्राडिक्शन के लिए, उस आदमी के जो स्टेटमेंट है उसके कोरोबरेशन के लिए यूज की जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद 7th पॉइंट पे चलते हैं हम। इट कैन बी यूज्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 32 है उसका क्लोज 1 है, वो क्या कहता है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा कि यदि वो इन्फॉर्मेंट है ना, वो मर जाता है और एफआईआर में उसने अपनी डेथ के बारे में कुछ कह रखा है कि मुझे ये डर है, ठीक है, या मुझे कोई मार सकता है, उस आदमी के खिलाफ एफआईआर कर दो, और उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ क्वेश्चन में आ जाती है ना, तब उसके बाद सेक्शन 32 के रूप में भी एज ए स्टेटमेंट यूज की जा सकती है, रेलिवेंट हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या होता है, कंडक्ट। ठीक है, एज ए प्रीवियस कंडक्ट के रूप में अंडर सेक्शन 8 है ना, 8 में भी यूज की जा सकती है। ठीक है, तो क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद करोगे समझने के लिए, तो एक बार कोशिश करना कि सब समझो। कि जैसे सेक्शन जो 11 है, प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई के रूप में एक डिफेंस के रूप में डिफेंस यूज कर सकता है। सेक्शन 21 में भाई एडमिशन होती है, लेकिन एडमिशन जनरली कोई भी एडमिशन देता है उसके खिलाफ होती है, लेकिन सेक्शन 21 कहता है कि ये जो देता है एडमिशन उसके फेवर में होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज की जा सकती है। फिर एफआईआर इज कन्फेशनल नेचर, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड इन्फॉर्मेंट एज इट इज हिट बाई सेक्शन 25। यदि अक्यूज्ड जाके पुलिस को ये कहता है कि मैंने ये ऑफेंस किया है ना, तो क्या उसको कन्फेशन मानेंगे क्या? ठीक है, या फिर उसको प्रूव किया जा सकता है उस अक्यूज्ड के खिलाफ है। सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है कि पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन दी है अक्यूज्ड ने, तो उसको एडमिशेबल नहीं माना जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें समझने के लिए तो देखो ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो, इसको प्रॉपर समझो, प्रोविजंस के साथ पढ़ो। बाकी जितने मैंने बताए इतने मेंस में 5 पॉइंट जरूर याद रखने होंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।